क्या आपने कभी इंसानों को खाने वाली रेत देखी है? मत देखो कि वे बालों की तरह पतली हैं, लेकिन वे एक जीवित व्यक्ति को हड्डियों तक खा सकते हैं। एक औरत ने अपने पैर रेत पर रखे, लेकिन रेत ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके खींचने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ भी रेत में फंस गए। एक आदमी उसे बचाने आया, लेकिन फिसल कर गिर गया और वह भी रेत पर पड़ा हुआ हिल नहीं पा रहा था। सब लोग एकदम स्तब्ध थे और तभी वे दोनों चीखने लगे। लड़की चिल्लाकर आदमी को बुला रही थी। आदमी ने सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन आधा चेहरा रेत ने खा लिया था। सब लोग भयभीत हो गए थे और वे असहाय होकर देख रहे थे। कल रात ही यहाँ खुशियों की महफिल सजी थी। कुछ युवा यहाँ पार्टी कर रहे थे। दो आदमियों ने न जाने कहां से एक बड़ा गोश्त का टुकड़ा उठाया और आग पर भूनने लगे। सुबह एक औरत ने आधी नींद से जाकर देखा कि रेत पर कोई भी नहीं था, बस कपड़ों का ढेर पड़ा था। इसी दौरान एक चिड़िया रेत पर खाने की तलाश कर रही थी। अचानक कुछ पकड़ लिया। औरत ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और चिड़िया को रेत में गायब होते देख अलार्म बजाया। उसने दोस्तों को रेत से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और परिणाम वही हुआ जो शुरुआत में बताया गया। सब लोग कार में बैठे रहे और कहीं भी नहीं जा सके। औरत ने मामले की तह तक जाने के लिए अपना हाथ रेत पर रखा और अचानक अनगिनत बालों जैसी जड़ें निकल आईं। वे बहुत भयावह थी। दूसरी तरफ दाजुआंग भी जाग गया, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने कल रात कितना पी लिया था, जिससे वह लोहे के ड्रम में सो गया था। उसने ड्रम से निकलने की कोशिश की और सब ने उसे चेतावनी दी कि रेत में राक्षस है। दाजुआंग ने इस पर ध्यान दिया और शांत हो गया। सब लोग हिम्मत हार चुके थे और समय बीतने के साथ धूप में झुलस रहे थे। सब प्यासे थे और करीब करीब हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे थे। कार में भी खाने की चीजें कम पड़ने लगी। तभी अचानक रेत के राक्षस ने कार पर हमला करना शुरू कर दिया।